एक्सरसाइज 7.3 बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ 7 6 भी है। हाँ बच्चों देखो आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ना बच्चों जरा। n-1 अभी मेरे स्पेक्ट्स लानी है ऊपर से, n-1 P3 और नीचे क्या लिखा हुआ है, रेशियो है ना ये np4 और इज इक्वल टू क्या है 1/9। इसको सोल्व करना है राइट। तो क्या मेथड होता है बच्चों बताओ, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR क्या फॉर्मूला होता है बच्चों NPR का, n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल राइट। मुझे आयुष्मान नोट करके आना चाहिए था सारा घर हैं, नोट करके आ n-1 फैक्टोरियल और बताओ नीचे क्या होगा n-1 माइनस 3 कितना हो गया n-4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल राइट। n-4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, अब पलट के लिख दो बच्चों, नहीं पलट नहीं n-1 फैक्टोरियल सोल्व करोगे या n फैक्टोरियल सोल्व करोगे, बस ये कॉमन सेंस की बात है। अब बता तनिष इसके अंदर मैंने ऐसे कौन सा मुश्किल काम किया है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं यार। 7 अब आएंगे बच्चों, ये सेम ही तो है, उन्हीं चीजों को बार बार क्यों पूछ रहे हो यार। कौन सा पार्ट करूं मैं 7th में, फर्स्ट 5pr ऊपर है नहीं सॉरी 5pr इज इक्वल टू ट्वाइस, अब क्या लिखा हुआ है बच्चों 6pr माइनस 1। तो फॉर्मूला लगाओ सोल्व करो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम घर पे क्या प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल जैसे ये कर रहा हूँ वैसे तो ये करूंगा मैं। कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, हर क्वेश्चन तुमने मुझसे करवाना है तो तुम्हारे पास क्या दिमाग है। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल और 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को सोल्व करो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 माइनस r। अब 7 माइनस r को सोल्व करो या 5 माइनस r को सोल्व करो, हाँ तो फिर अब ये बताओ मुझे तुम, ऐसा मैंने इसके अंदर क्या कर दिया जो तुम नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 माइनस r 6 माइनस r और 12 मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी बनेगी r के अंदर 7 6 42 माइनस 7r और माइनस 6r माइनस 13r प्लस r स्क्वायर और इज इक्वल टू 12 r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ 10 और 3 तो r की वैल्यू r माइनस 10 और r माइनस 3, तो r की वैल्यू या तो 10 होगी या 3 होगी। तुम बता सकते हो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा बताओ ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों बताएगा बच्चों रिजेक्ट, r अगर 10 होगा तो माइनस में चले जाएगा। r अगर हम 10 लेंगे तो 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी बात इन फॉर्मूले के साथ लिख लो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, टॉप पर लिखो बच्चों, लिखो n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, रजिस्टर के टॉप पर लिखो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में हर पेज के ऊपर लिखो, आप कम से कम 5 जगह लिखो n ग्रेटर देन इक्वल टू r। इसका मतलब क्या है कि r n से छोटा नहीं हो सकता, सॉरी n r से बड़ा नहीं हो सकता, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, n या तो r के इक्वल होगा या n r से बड़ा होगा, तो r हमेशा n से क्या रहेगा छोटा रहेगा। अगर मैं r की वैल्यू 10 लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 5p10 गलत है, 6p9 गलत है, समझ आई मेरी बात, क्लियर। और ये बताओ मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा क्या किया जो तुम नहीं कर सकते, इस बात को छोड़ो, ये काम तुम नहीं कर सकते। इस बार ये वाला किया था लास्ट में, तो इतनी सी बात तो तुम वैसे पूछ लेते, तो ये फैक्टर्स क्वाड्रेटिक फैक्टर मैं बनाऊंगा, ये सोल्व करना नहीं आया तो कैसे बात क्या मैंने साल से कम नहीं करेगा। 7 फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं, हम करते हैं तो फिर 7 में से कम करेगा तो 6 नहीं आएगा, 6 में से कम करेगा तो 5 नहीं आएगा, तो फिर से इसको इससे बढ़ा दिया मैंने, बेसिक मैथ्स। अब क्या पूछना चाहते हैं इसके अंदर बता,
फैक्टोरियल को सोल्व करना नहीं आता अभी तक तुम्हें? भी किसको कम करते हैं, किसको सोल्व करते हैं, नहीं आता अभी तक तुम्हें? 7 और 9 फैक्टोरियल में से कौन सा सोल्व करोगे? 9 फैक्टोरियल। बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हें पता होना चाहिए। एक ही कम ही तो करना है। इसमें से कम करूंगा तो ये आएगा, इसमें से कम करूंगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, कट जाएगा। ये तो बेसिक बातें हैं यार, मैथ्स है, बेसिक 4th क्लास का मैथ्स है। इसका फर्स्ट पार्ट हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7.3 एक्सरसाइज परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ मंडे वाला हो गया था। 9 क्वेश्चन कर लिए सभी ने Yes, yes. हैं? If the word start with P and end with S, permutations 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 word start with P and end with S, letters कितने हैं बच्चों? मुझे बॉक्स बनाने हैं 12 हैं। एक 12 बॉक्स बनाओ, 12 बॉक्स बनाओ बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। राइट बच्चों, 12 बॉक्सेज हैं। टोटल वर्ड्स कितने होंगे बच्चों बताओ? अगर टोटल वर्ड्स में पूछ लो तो कितने होंगे, जल्दी बताओ। टोटल वर्ड्स होंगे, लैला लगाओ इसके ऊपर। क्या लगाओगे? भूल जाते हो तो मैंने हर बार बोला है, जब भी टोटल वर्ड्स निकालते हो आप लैला लगाओगे आप, ओके? कितने लेटर्स हैं बच्चों? 12 फैक्टोरियल। पी कितनी बार आ रहा है? पी एक बार आर एन यू पी। टी बच्चों 2 बार आ रहा है बस, बाकी सभी एक बार आ रहे हैं। राइट? किस बच्चे ने इसको सोल्व किया हुआ है? कोई है तुम्हारे में से एक बच्चा? 1814 सर ये गलत है। फर्स्ट पार्ट का सर ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पार्ट का आंसर नहीं यार तुम कुछ भी यार तो मैं बोल रहा हूँ टोटल वर्ड्स कितने होंगे? मैंने क्वेश्चन उठाया टोटल वर्ड्स बताओ, तुम फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे हो। अब यार IQ लेवल देखो ना यार अपना, मतलब तुम लगता ही 11th क्लास के बच्चे हो। सोचो आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ टोटल वर्ड्स को सोल्व करके मुझे टोटल वर्ड्स बताओ, तुम मुझे आंसर कोई और बताए जा रहे हो यार। तो कॉमन सेंस होती है, पढ़ाई करने की नहीं होती है यार, कुछ भी बस बताओ इसको सोल्व करके जल्दी बताओ। सोच ले, मैं थप्पड़ मारूंगा आज, बहुत गुस्सा में। गलत हो गया तो खुद कर लेता, कैलकुलेटर को उठा के बैठ गया। कौन से करोड़ों में कैलकुलेशन आ रही है? बहुत सारी है, सर ये सारा बहुत सारी है। कितना है? 239 239 500 हाँ। 800 है? 800 अब 800 के 500 500 के बाद 800। 239 500 हाँ, फिर 800। यस सर। चेक करना बच्चों क्या है, सही बोल रहे हैं? दूसरा बच्चा क्रॉस चेक करे इसको। सर कैलकुलेट कर हाँ, सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। सर मेरा हाँ भी बच्चों, आ रहा है। ये टोटल वर्ड्स ये बनेंगे, ओके? अब फर्स्ट पार्ट मैंने अब करवाना है, वो तो मैंने इसलिए करवा दिया शायद कभी नीचे जरूरत पड़ जाए या नॉलेज होनी चाहिए। तो तू आंसर उसका बोल, कुछ भी बोल देगा, तुम नहीं करने वाले। अब बच्चों ने देखो परम्यूटेशन, ये जो परम्यूटेशन वर्ड है वो P से स्टार्ट होना चाहिए और S पर खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन ये है ना, P से स्टार्ट करो। तो फेविकोल कल भी मैंने यूज किया था कि जो चीजें फिक्स है उनको फेविकोल लगा दो। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर S पर भी क्या लगाओगे? फेविकोल, यानी ये घूमेंगे नहीं, ये वहीं रहेंगे। जब उन्होंने बोल दिया P से स्टार्ट होना चाहिए और S पे खत्म होना चाहिए, तो वो नहीं घूम सकते ना अपनी जगह से, वहीं रहेंगे ना बच्चों को। अब कितने लेटर्स हैं तुम्हारे पास? उन 10 में कोई रिपीटिशन भी हो रही है? देखो ये जो 10 लेटर है यहाँ पर, 10 लेटर जब घूमेंगे 10 लेटर्स, जब 10 लेटर्स रोटेट होंगे, जब इनको तुम रोटेट करोगे, जब इनका तुम अरेंजमेंट करोगे, अरेंजमेंट, राइट? तो लैला लगाओगे ना? क्यों मैं लैला क्यों बोल रहा हूँ मैं?
ना भी रिपीट हो रही हो तब भी लैला लगा दो। अगर नहीं रिपीट हो रहा कोई लेटर नीचे 1 फैक्टोरियल, लैला तो सब जगह लगा सकते हो आप, चाहे वो रिपीट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। बात समझ आ रही है? रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, छोटी सी बात है। अब बताओ ये 10 लेटर है ना, तो 10 फैक्टोरियल हुआ, अब और में t कितनी बार आ रहा है? इसको सोल्व करो। 10 into 9 into 8 7 6 5 4 3 2 और नीचे क्या है 2, ये कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर बोलो। 181 4400। बस ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बताओ क्या लिखा हुआ है? सारे वॉवल्स एक साथ है। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। अब उन्होंने पी और एस वाली कंडीशन नहीं है, वो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, राइट? वॉवल्स कितने हैं बच्चों? उनको रस्सी से बांध दो। कौन कौन से हैं? ई यू ए आई ओ, सब है, पांचों को रस्सी से बांध दो। तो क्या क्या बच गया? पी आर एम टी 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 एन एस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये सारा गेम मैंने कल नहीं करवाया है ना? उन्हीं बातों को बार बार पूछा जा रहा है ना मुझसे। सेम चीजें बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, तो तुम अपना इंटेलिजेंस क्या दिखाते हो? ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसमें एकदम अलग है, नया। कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, परमुटेशन में वॉवल को रस्सी से बांध दिया, राइट? तो वॉवल्स टाई अप टेकन एज वन लेटर। ओके, अब ये बताओ मुझे वही कहानी जो कल करी थी, कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चों? टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इसके? 8 फैक्टोरियल। क्या ये 8 फैक्टोरियल के नीचे 2 लगाना है? यस सर। क्योंकि t 2 बार आ रहा है, तो नीचे क्या लगाऊंगा मैं? 2 फैक्टोरियल। क्या ये खत्म हो गया? नहीं सर। क्यों नहीं खत्म हुआ? ये मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 5। क्योंकि इन पांचों में आपस में झगड़ा होगा, तो तुम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे, कल मैंने लिखवाई है, वीडियो में सब है कि बट 5 vowels can themselves be arranged in 5 factorial way। वो लिखिएगा उस लैंग्वेज को, इंग्लिश में लिखो अलग से, बट 5 vowels can themselves be arranged in 5 factorial way। तब उसके बाद मल्टीप्लाई करना, पहले मत करना। और सुनो इधर एक बात, अगर vowels में भी रिपीटिशन होती तो अगर vowels में भी रिपीटिशन होती तो तब भी लैला लगता ना। समझ आ रही मेरी बात? राइट? इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर दो, उसको सोल्व करो। क्या आंसर आ रहा है ये बता दो। 2419 है 200। करो बच्चों, प्रॉपर 5 फैक्टोरियल की प्रॉपर लैंग्वेज दो, इंग्लिश लैंग्वेज दो। अभी सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना। सभी की नजर बोर्ड पर। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट है 11 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। 12 बॉक्स में बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट? उन्होंने कहा है पी और एस के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। 1 2 3 4। तो मान लो ये केस 1 हो गया बच्चों। केस 1 केसेस बनेंगे ना, मैंने पी यहाँ पर फिक्स कर दिया, फेविकोल, समझते हो ना? यहाँ भी फेविकोल लगा दो, पी और एस को फिक्स कर दिया। क्लियर? अब कितने बीच में स्पेस है? 4 और यहाँ पर 2 6 और 6 लेटर यहाँ पर है, तो 6 और 4 कितने होंगे? 10। 10 को घुमा दो आप, 10 में से कोई भी लेटर कहीं भी चला जाए। तो तुम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि 10 ऐसे लिखो, P and S are fixed. P and S are fixed. Now 10 letters can be arranged. 10 letters can be arranged in 10 factorial upon 2 factorial. बताओ ये upon में 2 क्यों किया? T 2 बार आ रहा है, राइट? समझ आ गया? बाद में एक ही बार सोल्व कर लेना, बस ऐसे लिख दो आप। क्लियर? अब केस 2 पर आ जाओ। केस 2 में बनाओ डायग्राम। 1, अब P को यहाँ कर दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब P को आगे कर दो और S को भी आगे कर दो। क्लियर? 1 2 3
अब कितने लेटर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पी और एस ऐसे भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं सोचता तुम दिमाग से? तुम लोग क्यों नहीं सोचते हो कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए? तुम घर पर पढ़ाई करोगे तो सोचोगे ना, दिमाग चलाओगे तो सोचोगे ना, तो आज हमें ये सब बातें क्यों नहीं आती है? ये हो सकता है ना? अब आंसर तो सेम आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बनाओ ऐसे केसेस कितने बनेंगे, बनाओ जल्दी से। पढ़ने देना इन बच्चों, ये पढ़ते ही नहीं है। बट पी और एस को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, राइट? यहाँ लिखो बट पी एंड एस कैन इंटरचेंज, बट पी एस कैन इंटरचेंज। इंटरचेंज बच्चों, अगर आप इनको इंटरचेंज करते हो तो फिर टू वे एस, उन्होंने कहा पी और एस के बीच में, तो एस इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो टू वेज हो गए। तो आप इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो, तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा। एस और पी नहीं हो गया, एस और पी के बीच में, पी और एस पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में। अब वो पी और एस के बीच में या एस और पी के बीच में एक ही बात है। जैसे मैं बोलूं आयुष्मान और हर्षित के बीच में 5 बच्चे खड़े होंगे। अब वो आयुष्मान इधर खड़ा हो या हर्षित इधर खड़ा हो, वो मैंने पोजीशन तो नहीं बताई ना, मैंने पोजीशन तो नहीं फिक्स करी ना, समझाया बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ, सोचो आप कि ये 2 से 2 तो कट ही गया, राइट? अब बनाओ, कैसे बनाओ? जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ते हो केस, यस बच्चों, तो ऐसे बच्चों 7 सेट बनेंगे। केस 3 बनेगा, केस 4 बनेगा, केस 5 बनेगा, केस 6 बनेगा, केस 7 बनेगा, तो ऐसे 10 फैक्टोरियल 7 आएंगे। तो टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों? 10 फैक्टोरियल इंटू 7, ओके? अब 10 फैक्टोरियल कितने हैं? 3 6 3 6 2 2 8 3 6 2 8 8 0 इंटू 7 2 5 2 5 4 0 1 4 0 1 6 6 0 एक और जीरो है, बस 2 5 4 0 1 यस बच्चों। चलो अब 11th हो गया। अब चलो आगे चलो, नेक्स्ट डाउट बताओ। पर देखना बच्चों आप, एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 में बताओ कौन सा डाउट है? बोलो यार, बताओगे यार? सर 6 रिंजर तो पढ़ाई नहीं करके आई क्या? Determine the number of 5 cards combination out of 52 cards. Exactly 1 ace in each combination. एक 5 कार्ड निकालने हैं बच्चों। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 52। उसमें एस वाले कितने होते हैं बच्चों? 4। और टोटल तुम्हें कितने कार्ड निकालने हैं? 5। एक बात बताओ, एस कितने कार्ड चाहिए? 1। तो अदर्स कितने होंगे बच्चों? एस के टोटल 4 होते हैं, अदर्स कितने होंगे बच्चों? 48। अब तुम्हें 5 कार्ड निकालने हैं, एक एस का होना चाहिए, तो 4 किसमें से आएंगे? इसमें से आएंगे, राइट? तो आंसर क्या हुआ फिर बच्चों? 4C1 इंटू 48C4, बस ये आंसर है। NC1 का आंसर बताओ, NC1 क्या होता है? गलत बोल रहे तुम। 4 है, NC1 N होता है, 4C1 4 होगा। 48C4 को सोल्व करो। इधर सुनो, ये चोर मेथड बताता हूँ, इधर सुनो, चोर मेथड। 48 है, यहाँ 4 है, 48 को 4 बार लिखो बस। 48, 47, 46, 45 4 बार लिख दिया। इस 4 को 1 तक लेके जाओ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ आया? सोल्व करके आंसर बताओ, इसको सोल्व करो। अब चोर मेथड से मुझे बताओ 10C, अच्छा एक रजिस्टर के टॉप पर लिखो बच्चों, लिखो इन फॉर्मूला लिखो, टॉप पर लिखो NCR is equal to NCN minus R, always write down NCR। टॉप में जब बोलता हूँ तो टॉप पे लिखा करो, तो सोच समझ के बोलता हूँ, टॉप का वाला टॉप होता है। NCR is equal to NCN minus R, this is equal, both are equal, हाँ हमेशा ऑलवेज। इधर देखो 10C7 किसके इक्वल होगा? जल्दी बोलो।
10 C 7 किस इक्वल होगा 10 C 10 में से 7 माइनस करो ना 3 दोनों का आंसर सेम आएगा समझ आया करके प्रूव करके देख लो 10 C 7 कितना होता है 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 क्या होगा 3 फैक्टोरियल अब इधर सोल्व करो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 क्या होगा 7 तो सेम ही तुम्हें और चोर मेथड मेरा कैसे लगेगा इधर सुनवाओ मान लो 48C 45 लिखा हुआ अब बताओ चोर मेथड इस फॉर्मूले की हेल्प से इसमें से इसको कम कर दो ना ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना दिस इज इक्वल टू 48C 48 माइनस 23 अब चोर मेथड लगाओ 48 into 47 into 14 में लिख लिया और 3 को 1 तक ले जाओ ये चोर मेथड है आंसर आ जाएगा बात समझ आ रही है क्लियर हुआ ये सर और कोई डाउट नेक्स्ट डाउट बच्चों हाँ बच्चों नेक्स्ट बताओ कोई डाउट है किसी बच्चे का एग्जाम्पल 19 किया था सभी ने हैं सेम सूट का मतलब क्या होता है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट एग्जाम्पल 19 बताओ बच्चों मुझे एग्जाम्पल 19 का मतलब बताओ फर्स्ट पार्ट तुमने कितने कार्ड्स निकाले हैं 4 कार्ड्स निकाले हैं और चारों सेम सूट के होने चाहिए सेम सूट का मतलब समझा दो मुझे जरा या तो स्ट्रेट पे या डायमंड सेम सूट का मतलब बताओ सेम पैटर्न राइट सेम सूट देखो इधर देखो आप डायमंड कितने होते हैं बच्चों 13 और क्लब कितने होते हैं बच्चों 13 और स्पेड बच्चों स्पेड 13 और हार्ट बच्चों 13 बस मुझे ऐसे ही आता है 13 ठीक है अब ये बताओ रेड कौन कौन से होते हैं हार्ट और डायमंड ये रेड होंगे और रेड होंगे और ये दोनों ब्लैक होंगे ओके हर एक नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं किंग क्वीन नंबर 1 2 3 4 एस सबके 4 होते हैं एक परी वाला साइन होता है एक परी होता है एक परी होता है एक परी होता है इसे मैंने बोला था कार्ड्स देख के आना घर से रेड कितने होते हैं टोटल रेड कितने होते हैं और ब्लैक कितने होते हैं 26 किंग के कितने कार्ड होते हैं 4 और क्वीन के 5 नंबर के 4 बढ़ा रहा हूं ना मैं हाँ बच्चों रेड ब्लैक और रेड हो गया फर्स्ट पार्ट बच्चों एग्जांपल 19 का फर्स्ट पार्ट चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए अब सेम सूट का मतलब समझो चारों या तो डायमंड के होंगे तो फर्स्ट पार्ट है सेम सूट के कार्ड होने चाहिए चारों के चारों तो 13C4 या तो 13C4 या तो इसमें से आएंगे 4 या इसमें से आएंगे या हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस या 13C4 या फिर आप तुम एक काम और कर सकते हो इनको 4 से मल्टीप्लाई करो समझ गए एक अब इसको सोल्व कर लो 13C4 चोर मेथड लगाओ बच्चों लगा के दिखाओ मुझे बोलो क्या करेंगे हम चोर मेथड से 13 12 चोर मेथड लगाओ ना 11 10 आगे 9 लिखो नीचे 4 3 2 1 और यहाँ पर क्या है 4 सोल्व कर लोगे 3 2 6 2 12 आगे सोल्व कर लेना 7 1 5 सेकंड पार्ट पे आ जाओ सेकंड पार्ट करो इसका सर नहीं इसका पूरे का आंसर आएगा 2860 सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स अब बताओ क्या होगा आंसर 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स का मतलब क्या है 4 कार्ड्स डिफरेंट सूट वाले यानी हर एक में से एक उठाना है राइट तो 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1
30 NC1 क्या होता है बच्चों? N तो 13 into 13 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 सो ये 2 8 श्योर 5 6 4 थर्ड पार्ट बच्चों फेस कार्ड बच्चों बोलो नहीं बच्चों, चारों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए, चारों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। कौन बताएगा? चारों कार्ड बच्चों फेस कार्ड होने चाहिए। टोटल 12 होते हैं 12 C4 फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ? किंग क्वीन जैक, ये फेस कार्ड होते हैं। 12 हो गए ना? एस नहीं होता सर फेस चारों कार्ड फेस के होने चाहिए बच्चों, फेस कार्ड। तो थर्ड पार्ट बच्चों बेटे नहीं, फेस कार्ड चारों फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं यार। फेस कार्ड कितने होते हैं? फोटो वाले घर में घर से कार्ड्स नहीं देख के आते तुम लोग? देख के हाँ एक छोटी सी काम बोला था ना मैंने कि कार्ड्स देख के आना। कहाँ पर यार? हाँ। अच्छा बच्चों सुनो इधर, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तुमने 4 कार्ड निकाले हैं और चारों फेस कार्ड होने चाहिए। क्या क्या हो सकता है सोचो आप, बोलो। 12 इस पे वो लगाओ, चारों 12 फैक्टोरियल ऊपर चारों कार्ड फेस के होने चाहिए है ना? हाँ तो 12C4 चारों कार्ड फेस के होने चाहिए। 12 में से कोई भी 4 निकाल लो है ना? उन्होंने ऐसा नहीं बोला अलग अलग, उन्होंने बोला चारों फेस कार्ड होने चाहिए। सोल्व करो इसको, कितना आता है? 12 into 11 into 10 into 9 अपॉन में 4 into 3 into 2 into 1। सोल्व करो इसको। 495 हाँ बच्चों 495। यस बच्चों, अब आगे चलो फोर्थ पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। देखो क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 रेड होनी चाहिए, 2 ब्लैक होनी चाहिए। बच्चों रेड 26 होते हैं, मुझे 2 चाहिए। ब्लैक 26 होते हैं, मुझे 2 चाहिए। तो 26C2 और इनटू में 26C2 सोल्व कर लेना, राइट? चोर बच्चे लगा देना ना। 26 into 25 upon 2 into 1, फिर 26 into 25 upon 2 into 1। अच्छा बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ है? कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर की चारों कार्ड होने चाहिए। अब बताओ क्या करोगे? चारों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। 4 कार्ड्स ऑफ सेम कलर, या तो चारों क्या होंगे? रेड, या तो चारों रेड होंगे, राइट? तो 26C4 या चारों ब्लैक होंगे। हाँ तो 26C4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं सबसे पहली लाइन, क्वेश्चन की पहली लाइन। हाँ बच्चों रेड बच्चों 26 है, ब्लैक 26 है, चारों कार्ड सेम होंगे, या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। या आ गया ना? या आ गया तो क्या करोगे? अब सोल्व कर लोगे, वो भी करूं मैं? करो जल्दी से, नोट करो सारा। इधर देखो आप, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन DAUGHTER डॉटर, राइट? इससे बच्चों वॉवल्स बताओ। A U E और कॉन्सोनेंट्स D G H T R, ये हो गए कॉन्सोनेंट्स, राइट? कितने वॉवल्स चाहिए मुझे? 2 और कॉन्सोनेंट्स कितने चाहिए? अब बोर्ड पर देखना सभी बच्चे, स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं इस क्वेश्चन ट्रिक लगा रहा हूँ, उस जैसे क्वेश्चन मिसलेनियस में है। काफी है, सारे नहीं काफी है। जो मैं ट्रिक यहाँ की, जो मैं गेम यहाँ खेलूंगा, सुनो इधर। उन्होंने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स, 2 वोवल उठा लो, यहाँ से चुन लो, 3 कॉन्सोनेंट चुन लो,
दो वोवेल और तीन कॉन्सोनेंट चुनकर वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स। तो सुनो क्या होने वाला है। दो वोवेल मैं चुनूंगा यहाँ से, जब क्या वर्ड लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दो वोवेल चुनूंगा यहाँ से, तो क्या लगाऊंगा? यस। तो वॉल कितनी है? 3C2 इनटू कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 5C3। मैंने दो वोवेल चुन लिए, मैंने 3 कॉन्सोनेंट चुन लिए, क्या ये आंसर आ गया? नहीं आया, ये आंसर नहीं है। मुझे क्या बनाने हैं अब इनके वर्ड्स। मैंने 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट चुन लिए, कितने लेटर्स मेरे हाथ में आ गए? 5 लेटर्स को जब मैं अब अरेंजमेंट करूंगा, घुमाऊंगा मैं, जब मैं 5 लेटर्स को घुमाऊंगा तभी तो वर्ड्स बनेंगे। आगे पीछे करूंगा ना मैं। अब इन पे लैला लगा दो, बात समझ आई? इन 5 पे लैला लगा दो। कोई रिपीटिशन हो रही है? नहीं हो रही है? तो बताओ, अब ऐसे लिखना, बट 5 letters can be arranged। ये मैं लिख के ना एग्जाम में, कि लैला लगा दो। 5 letters can be arranged, but 5 letters can be arranged in, बोलो मन में लैला, 5 फैक्टोरियल। क्या रिपीटिशन हो रही है? और अगर हो रही होती तो यस, पता है ना, 1 फैक्टोरियल देता होता। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बनेंगे टोटल वर्ड्स। अब समझ आया क्वेश्चन? एकदम अलग क्वेश्चन हो गया ना? पता चला इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रिपल टी लगाओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन भी लगा और परमुटेशन भी लगा। हमने क्या किया पता है? हमने क्या किया सुनो, तुम्हारी क्लास में से मैंने 5 लड़के चुन लिए और 2 लड़के चुन लिए। कितने हो गए मेरे हाथ में? 7। अब उन 7 को मैंने सिटिंग अरेंजमेंट करना है, बस में बिठाना है, आगे पीछे करना है उनको, आगे पीछे अरेंजमेंट करना है। तो क्या लगेगी इस पर? लैला। बात समझ आ रही है? 2 लड़कियां 5 लड़के, उनका सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसे घुमाऊंगा ना मैं तो लैला लगाओगे ना? याद रहेगा वर्ड लैला? वर्ड याद रहेगा? कब तक?